नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, लेकिन कोई है जिसने कहा कि योगी जैसे राजा के साथ मैं नहीं काम कर सकती। मैं हूं हार की जिम्मेदार, मैं लेती हूं हार की जिम्मेदारी, मैं छोड़ती हूं मंत्री का पद, मैं करूंगी संगठन में काम। सोचिए, एक किन्नर जिसका नाम है सोनम चिश्ती, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जितने सूरमा हैं, जितने स्वयंभू हैं, जितने कथित चाणक्य और नेता हैं, जितने कथित बाबा और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबको सोनम चिश्ती ने राजनीति का ककहरा पढ़ा दिया। 56 इंच की छाती हो या योगी जी भगवा चोले में दृढ़ प्रतिज्ञ, कठोर फैसले लेने वाले, फल के ठेलों पर नाम लटकवा देने वाले, सबका मुंह आज देखने लायक हो। सारे सोनम चिश्ती के सामने बौने साबित हो गए, बौने साबित हो गए। हालांकि ये सोनम चिश्ती का इस्तीफा, मंत्री हैं सोनम चिश्ती का इस्तीफा उसी जंग की अगली कड़ी है, जो जंग उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। अब सोनम चिश्ती इस जंग में किसकी तरफ से हैं, किस सेना की तरफ से हैं? दिल्ली वाली सेना, गुजरात लॉबी की सेना, चाणक्य की सेना, या फिर महाराज जी वाली सेना, बाबा वाली सेना, मठाधीश वाली सेना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली सेना? किस सेना की तरफ से, किसके संपर्क में है? भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, अमित शाह, नड्डा, या योगी आदित्यनाथ, या उनके अफसरों के संपर्क में? लेकिन अफसरों के संपर्क में तो कतई नहीं हूं, क्योंकि सारी नाराजगी और सारा ठीकरा अफसरों पर ही फोड़ा है। अब जरा खबर के एक एक पहलू पर, चिट्ठी पर, सब पर निगाह डालते हैं और पूरी चिट्ठी में आपको पढ़ के बताता हूं। दरअसल सोनम चिश्ती, किन्नर सोनम चिश्ती, जिनको लोग सोनम किन्नर कहते हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति कर, समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आई। भाजपा में आई तो इनको इनाम भी मिला। किन्नर कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया किन्नर सोनम चिश्ती को। ये पद मंत्री का दर्जा प्राप्त करता है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है। जब कोई अपने मंत्री पद से हिलने को नहीं तैयार है, यहां तक कि जिस जगह पर है उससे बड़ी मलाईदार, ज्यादा मलाई वाले पदों पर जब निगाह है, तो इसी जंग के बीच सोनम चिट्ठी ने अपना इस्तीफा लिखा। पहले मैं इस्तीफा पढ़ देता हूं और फिर आते हैं कि योगी जैसे राजा के साथ मैं नहीं काम कर सकती। सोनम चिश्ती का जो इस्तीफा है, उस इस्तीफे में लिखती है सोनम चिश्ती, सेवा में माननीय राज्यपाल महोदया, महोदया, मैं सोनम चिश्ती किन्नर, उपाध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, किन्नर कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार, जवाहर भवन, प्रथम तल, कमरा नंबर 15 एवं 16, लखनऊ, वर्तमान में हुए सामान्य लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न जनपदों आबलिक लोकसभा क्षेत्रों में आए परिणामों आबलिक प्रदर्शन से आहत होकर हार की जिम्मेदारी लेती हूँ। बताइए आप, न मोदी हार के जिम्मेदार, न शाह हार के जिम्मेदार चाणक्य जी, न नड्डा हार के जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, न योगी हार के जिम्मेदार स्टार प्रचारक जी, महाराज जी, मठाधीश जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, न भूपेंद्र पटेल हार के जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष जी, न केशव और ब्रजेश पाठक हार के जिम्मेदार डिप्टी सीएम जी, और न धर्मपाल हार के जिम्मेदार संगठन मंत्री जी।
लेकिन हार की जिम्मेदार किन्नर सोनम चिश्ती जी, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली। आगे लिखती हैं, हार की जिम्मेदारी लेती हूं, एवं मैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहते हुए जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में असफल रही हूं। इस कारण मैं अपनी अंतरात्मा से व्यथित होकर सरकारी पद से त्यागपत्र दे रही हूं। इसके उपरांत मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में कार्य करती रहूंगी एवं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने की कृपा करें। भवदीय सोनम चिश्ती, उपाध्यक्ष किन्नर कल्याण बोर्ड, E1 पार्क रोड, विधायक निवास, लखनऊ। पूरा का पूरा इतिश्री सोनम चिश्ती कथा, इतिश्री हार की जिम्मेदारी कथा, और इतिश्री महाभारत कथा भी नहीं कहूंगा, महाभारत तो उत्तर प्रदेश में जारी है। अब आगे सोनम चिश्ती के बारे में समझिए। ये किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष यानी राज्य मंत्री थी। इस इस्तीफे के बाद और इस्तीफे का जो हुलिया है, जो कहा है उन्होंने, जो लिखा है उन्होंने, ये पूरा मिलाने के बाद जो मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक के राजनेता कहते हैं देसी भाषा में कि मुंह चोखा सा हो गया, तो मुंह सबका चोखा सा हो गया। अब और क्या उन्होंने कहा उसको हम बताते हैं। सोनम ने कहा कि चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी, हार हुई है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। तो जब कोई नहीं ले रहा तो हम ही ले लेते हैं और हम संगठन में ही काम करते हैं। सोनम किन्नर की पहले से ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, ये अफसरों के, आईएएस आईपीएस, इनकी मनमानी, अफसरशाही, लाल फीताशाही, इस सब के खिलाफ मुखर रही हैं जब सपा में थी तभी से। और जो बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर वाला फॉर्मूला है जिस पे पूरा देश फिदा हो चला है, उसकी भी विरोधी रही हैं। तो इससे इसलिए बता रहा हूं कि इसे समझिए कि जंग में किस सेना में है। अब और आगे समझना है तो इन्होंने कहा जो है कि अधिकारियों ने सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया है। लिखा हुआ मैंने बता दिया, अब कहा हुआ बताता हूं। अधिकारियों ने सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ अधिकारी तो सीएम योगी तक की भी नहीं सुनते। अफसरों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मैंने सीएम योगी से शिकायत कर कहा था कि मेरे विभाग में कई अधिकारी, कई अफसर काम नहीं करते हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी अफसर तो सीएम की भी नहीं सुनते कुछ, और सीएम भी हम लोग की नहीं सुनते। कहने का भाव यही है, कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने, अब आगे का दर्द सुनिए, उन्होंने मेरे बच्चे का एडमिशन करने के लिए अफसर को बोला था, लेकिन वो तक नहीं हुआ। यानी राज्य मंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाई। इस देश के या प्रदेश के गरीब गुरबों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। ये टास्क फोर्स 40 की जो गई थी, ये क्या समीक्षा में टाइम बर्बाद की। यही चिट्ठी पढ़ लीजिए, पूरा समीक्षा है कि गरीब गुरबे की हालत क्या होगा। जो मिल गई 33 सीटें, वो उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों की कृपा है। उसका एहसान, शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए घूम घूम करके, जो 33 सीटें मिली हैं। आगे लिखती हैं कि एडमिशन नहीं होने के बाद कि ऐसे राजा के साथ कैसे काम करूंगी मैं। उसी की कंटिन्यूटी में है कि उन्होंने मेरे बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए अफसर को बोला था, वो एडमिशन तक नहीं हुआ। ऐसे राजा के साथ मैं कैसे काम करूंगी, मैं इस्तीफा दूंगी और संगठन में काम करूंगी। सोचिए, ऐसे राजा के साथ मैं कैसे काम करूंगी। यानी योगी जैसे राजा के साथ मैं कैसे काम करूंगी। मैं अपने विभाग तक में हो रहे भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रही। अगर मैं जनता का काम नहीं करवा पाऊंगी तो मेरे मंत्री पद पर बने रहने का क्या फायदा है। चलिए, किसी के तो आंख में शर्म है, कहीं तो लोक लाज बची है। मैं और नहीं कहना चाहता, मैं लैंगिक विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस समाज में जिस तरीके से किन्नर को लेकर के बात होती है, हे दृष्टि से देखा जाता है, आज सोनम किन्नर ने आंखें खोल दी है।
जब किसी को लोक लाज नहीं बचा है, किसी में शर्म और लज्जा तृण मात्र नहीं बची है, आंखों में पानी नहीं बचा है, उस समय दिखा दिया आईना कि देख लीजिए, एम लिखने वाले या एफ लिखने वाले, देख लो किसमें है लोक लाज, किसमें है शर्मो हया। ये लाइन उदाहरण है कि अगर मैं जनता का काम नहीं करवा पाऊंगी तो मेरे मंत्री पद पर बने रहने का क्या फायदा। लेकिन यहां मंत्री पद पर बने रहें, जनता का काम करवाने में क्या फायदा है हुजूर। जनता का काम करवाने के लिए मंत्री पद पे बैठे हैं। और फिर केशव मौर्य वाली बात भी रिपीट कर दी कि संगठन सरकार से बड़ा हो। अब चिश्ती आगे नाम है, किन्नर सोनम चिश्ती। तो चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ की दरगाह से जुड़ी हुई, उसी खानदान उसी परिवार से जुड़ी हुई मानी जाती हैं सोनम चिश्ती। सोनम चिश्ती ने जो आईना आज दिखाया है, एक बार महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी आप भी देखिएगा, नड्डा साहब, केशव मौर्य, अमित शाह आप भी देखिएगा, और मोदी जी आप जरूर देख लीजिए। आईने में देखेंगे तो बाल संवारने में, श्रृंगार साजो श्रृंगार करने में सुविधा हो। खैर, अगर गौर से देखेंगे तो लज्जा है। जिस तरह से भाजपा में घमासान मचा हुआ है, भयंकर बवाल है, उस बीच में बवाल करने वाले, जैसा कि आज लिखा है अखिलेश यादव ने कि भाजपा सत्तान्मुख है, सत्तोन्मुख, सत्तोन्मुख यानी सत्ता के लिए उन्मुख है, सेवोन्मुख नहीं है, सेवा के लिए उन्मुख नहीं है। तो सत्तोन्मुख भाजपा नेताओं को, सत्तोन्मुख लोकप्रिय नेताओं को, सत्तोन्मुख मठाधीशों को, सत्तोन्मुख चाणक्यों को, सत्तोन्मुख रबर स्टैंपों को, और सत्तोन्मुख विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय स्वयंभू नेता को सोनम किन्नर ने आईना दिखा दिया है। और ये आईना भाजपा के हर कार्यकर्ता के हाथ में है, जिसे सब सच्चाई पता है लेकिन बेबस है, वक्त का इंतजार कर रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।